के सबसे बड़े हैनोवर ट्रेड फेयर में यूपी की जगह बनाकर लौटी सरकार उम्मीदों से भरी है। जर्मनी दौरे से लौटी सरकार के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने के न्यूज से खास मुलाकात में बताया कि जल्द ही सूबे में सोलर एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट, ऑटोमोटिव्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और पर्यटन के क्षेत्र में निवेश मिलेगा, जिससे व्यापार और रोजगार की संभावनाएं तेजी से बढ़ेंगी। उत्तर प्रदेश में निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जर्मनी में 300 बड़ी कंपनियों का एक बड़ा ट्रेड फेयर लगा, जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश पवेलियन की तरफ से पार्टिसिपेट किया। अब ये टीम लौटी है। मुख्य सचिव, जिनके नेतृत्व में सारा जो व्यापार और निवेश से जुड़ा रणनीति थी जो वहां उत्तर प्रदेश ने रखी थी, वो किस तरीके से कामयाब रही और कितनी उम्मीद है कि अब निवेश और व्यापार की संभावनाएं उत्तर प्रदेश में जर्मनी के रास्ते खुलेंगी। बात करते हैं सर, कितनी सफलता की उम्मीद है जो आपका ये टूर? मैं समझता हूं बहुत ही सफल टूर रहा ये, क्योंकि पहली बार उत्तर प्रदेश ने अपने आप को प्रदर्शित किया इतने बड़े इंडस्ट्रियल फेयर में। ये विश्व का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल फेयर होता है और अभी तक कभी उत्तर प्रदेश ने इसमें पार्टिसिपेट इस प्रकार नहीं किया था। अब की तो हमारा जो कंट्री है इंडिया, वो इसका पार्टनर कंट्री भी था, तो पूरा एक हॉल इंडिया के लिए था, उसमें कई स्टेट्स थी, लेकिन उनमें उत्तर प्रदेश की पेविलियन भी थी, जिसको बड़े बड़े चीफ एग्जीक्यूटिव्स ने, जो जर्मनी में इंडियन ओरिजिन जो लोग रह रहे हैं और इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उन लोगों ने, एम्बेसडर्स ने, तमाम लोगों ने विजिट किया। और सबसे अच्छी बात तो ये रही कि पूरा एक सेशन दिया गया जिसमें हम लोगों ने एक प्रस्तुतिकरण किया कि हमारी क्या पॉलिसीज हैं, हम क्या सिंगल विंडो सिस्टम दे रहे हैं, हम इंडस्ट्री को कैसे अपने यहाँ बढ़ावा दे रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं। ये सब उनके सामने रखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई जानकर के उन लोगों ने कहा कि हमें बिल्कुल लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में तो बहुत कुछ हो रहा है और बहुत तेजी से यहाँ का वातावरण औद्योगिकरण का बन रहा है और हम लोग आएंगे, बात करेंगे। कई सेक्टर्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। सबसे पहले एक तो जैसे सोलर एनर्जी के सेक्टर में बहुत ही इच्छुक हैं जर्मन के लोग जो यहाँ आके काम करना चाहते हैं। फिर आपके वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, वेस्ट टू एनर्जी के ऊपर, क्लीन टेक्नोलॉजी के ऊपर, इन सब चीजों को लेके वो काफी इच्छुक रहे हैं। और वो इंडस्ट्री के चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह से भी बातचीत हुई और ये तय हुआ है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग जो हैं उन्होंने तय किया है कि लखनऊ में अक्टूबर माह में वो अलग से एक विजिट करेंगे पूरी डेलीगेशन। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, रेगुलेटरी सिस्टम को लेके, टैक्स सिस्टम को लेके तमाम सवाल उठते हैं कि यहाँ पे जो सुविधाएं हैं, सहूलियत है, वो थोड़ी कम है। इन सबको इस बार किस तरह आप लोगों ने वहां पे रखा कि नहीं, इन सब की कोई दिक्कत नहीं है और सुरक्षा की भी पूरी गारंटी जो निवेशक होंगे उनको मिलेगी, तो इन सबको लेके किस तरह पक्ष रखा गया? बिल्कुल, हमने बात रखी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने उसके लिए बहुत कुछ निर्देश दिए हैं और हम लोगों ने भी लगातार सभी विभागों से बैठक करके अब सारा सिस्टम ऑनलाइन करा है, जिससे कि पब्लिक इंटरफेस डायरेक्टली नीचे लेवल के डिपार्टमेंट्स में उनको दौड़ना ना पड़े और ऑनलाइन ही सारे क्लियरेंस उनको मिलते रहे। उसमें हम लोग और सुधार ला रहे हैं और ये रणनीति है कि अगले 1-2 महीने में निवेशक को बेस्ट सिंगल विंडो पॉसिबल जो है हम उत्तर प्रदेश में दे पाएंगे अन्य प्रदेशों के मुकाबले। यही चीज हमने वहां बताई, लोगों ने मुझे प्रश्न किए, उसको भी हमने उत्तर दिया, उनको बताया, उनको अपनी समस्याएं बताई, उसको भी हल किया। तो मुझे लगता है कि इससे एक संकेत जरूर मिला कि वातावरण औद्योगिकरण का उत्तर प्रदेश में बना है और मुझे उम्मीद है कि इससे आगे आने समय में निवेश उत्तर प्रदेश में जरूर बढ़ेगा। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तमाम पर्यटन, इन सब मुद्दों पर था कि इन सब पे उत्तर प्रदेश में जर्मनी के लोगों को खास तौर से आमंत्रित किया जाए। बाकी और किस सेक्टर में बात बनी है और कितनी उम्मीद है कि अन्य सेक्टरों में भी लोग यहाँ आएंगे? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, सोलर एनर्जी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, फिर आपके वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट टू एनर्जी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था और आपने सभी बताया आईटी सेक्टर में भी, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी लोगों को इसमें रुचि यहाँ पर दिखाई पड़ी। ऑटोमोटिव के, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से संबंधित इंडस्ट्री जो लगेंगी, साथ साथ लगती हैं, उसमें भी बड़ा स्कोप है, उसमें भी चर्चा रही। तो हर तरीके की इंडस्ट्री के बारे में बात थी। टूरिज्म जो आपने बहुत अच्छा कहा, इसमें कुछ हम लोग को सीखने को मिला कि किस प्रकार वो अपने टूरिज्म को वहाँ लोग मैनेज करते हैं। इसमें हम लोग भी अपने यहाँ के, जो हमारे यहाँ तो बहुत आकर्षण है, उन आकर्षण को किस तरीके से हम एक पर्यटक आकर्षण केंद्र के रूप में विकसित कर सकते हैं। अब जर्मनी की सफलता के बाद आगे और कौन सा कदम होगा, किस देश या किस उस पर विशेष फोकस होगा? अब हमारा फोकस वही है जो मैंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कही कि हम लोग हर डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग करके वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तमाम वो हैं, इंडिकेटर हैं, मानक हैं, उन पे हम, यही हमारा कोशिश है कि उत्तर प्रदेश को अच्छे से अच्छे स्थिति पे ले आए। ये हमारा पूरा प्रयास है और इस पर कोशिश करेंगे। मैं समझता हूँ अगर हम ये हमने क्रिएट कर लिया तो चाहे हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो चाहे विदेशी इन्वेस्टर हो, वो हमारी तरफ आकर्षित होंगे। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश सरकार का स्लोगन भी है कि बन रहा है आज, संवर रहा है कल। शायद इसी उम्मीद से जर्मनी के दौरे से टीम लौटी है। बहुत उम्मीदें हैं और पूरा भरोसा है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश में जर्मनी की तरफ से तमाम क्षेत्रों में निवेश और व्यापार की संभावनाएं उत्तर प्रदेश की जमीन पर भी दिखाई देंगी।
कैमरा पर्सन कमलेश के साथ संजय श्रीवास्तव, के न्यूज, लखनऊ।